मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, जो आपकी वर्कशीट 48 है वो आपकी 23 तारीख को आनी थी, 23 अक्टूबर को, लेकिन आपकी दशहरा की छुट्टियां पड़ गई थी, दशहरा हॉलीडेज़ हो गए थे, तो वो वर्कशीट आपको भेजी नहीं गई थी। तो अब वो वर्कशीट शिफ्ट हो गई है 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को। ठीक है, वर्कशीट जो की वीडियो है आप उसमें डेट देखेंगे 23 तारीख है, लेकिन वो एक्चुअल में 27 है, तो आप 27 अक्टूबर नोट करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 48, जो कि डेट 23 अक्टूबर की है। चलिए, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट सर्कल का। सर्कल चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, तो आज हम उसका प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेबल दीज पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम। फर्स्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको पता ही है, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ लिख दीजिएगा, ये आपका ए हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बी, रेडियस। रेडियस देखिए बहुत सारी रेडियस है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। टेंजेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन सेकंड, शो टू टेंजेंट ए बी एंड ए सी टू ए सर्कल ओ। ये सर्कल ले लिया, दो टेंजेंट ले लिए, ए बी और ए सी। ठीक है, बस आपको डायग्राम भी बनाना है, सेंटर ओ। थर्ड, फ्रॉम ए पॉइंट सी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। बेटा, ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है। फ्रॉम ए पॉइंट सी, यहाँ से, ठीक है, सी से। इसके बाद में बोला है कि एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर। क्यू यहाँ से डिस्टेंस है आपकी, क्यू से सेंटर की डिस्टेंस है 10। आपको रेडियस निकालना है, ये निकालना, आपने ये ओ ले लिया, ठीक है, सॉरी, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट सी। ठीक है, यहाँ ओ हमने खुद से ले लिया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, ओ सी। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं आप। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से आपका ओ सी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है सॉल्व, देख लेते हैं। मैंने सेकंड भी किया है। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको ये ओ सी निकालना था, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ पी सी क्यू का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है हमारी। 10 का स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस 10, और ये 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100, आप माइनस करेंगे 36 आएगा। ओ सी स्क्वायर 36 है, तो ओ सी इसका 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ओ सी हमारा कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल। यस, एक सर्कल है, उससे बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आएगा आपका ट्रू। मोर देन 2 टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू ए सेकेंड। जो आपका बेटा जो सेकेंड है, ठीक है, मोर देन 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए, ये टेंजेंट हो गया और ये सेकेंड, तो ये मोर देन 2 नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही हो सकता है जो उसके सामने आ सकता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, रेडियस। ये देखिए, ये ऐसे होता है, तो ये इस पे रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। सेवेंथ, द डैश ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, द डैश ऑफ द टेंजेंट, तो बेटा इसमें लेंथ आएगा। ठीक है, लेंथ जो होती है टेंजेंट की वो इक्वल होती है। 8th, यहाँ देखिए 7th तक मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 7th में बेटा यहाँ पे टेंजेंट आएगा, इक्वल मैंने गलती से लिख दिया है, टेंजेंट लिख लेना आप, सॉरी लेंथ लिख लेना, इसकी जगह क्या आएगा आपका, लेंथ। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी ये पिक्चर बनी हुई है, डायग्राम बना हुआ है, आपको ये निकालना है, पी टी क्यू निकालना है। तो अभी हमने लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने सीखा था कि ये जो सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक है, और आउटर उस पर जो एंगल बनता है हमारा टेंजेंट से जो एंगल बनता है, उन दोनों का सम 180 होता है, यानी कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जो होगा वो सप्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो मैंने वही किया है, पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 180। ये हमारा 110 है, पी टी क्यू हमें निकालना है, 110 को इधर लेके जाएंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि दो सेंटर हैं आपके पास, कंसेंट्रिक सेंटर, यानी कि सेम सेंटर है उनका। ये देखिए, मैंने दो सेंटर ले लिए, एक का रेडियस 13 है और एक का कितना है 5, तो मैंने इसका 5 ले लिया अंदर वाले का,
क्योंकि छोटा है, और ये आपका हो गया 13, ये हो गया आपका 5। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर, ये देखिए, ऑफ द लार्जर विच टचेज द स्मॉलर, ये देखिए आपको ये जो है, मान लीजिए ये मैंने ओ ले लिया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तो आपको इसकी लंबाई निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से हम इसकी निकाल लेंगे, इसकी लेंथ निकल जाएगी तो ये इसकी डबल होती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसको हाफ हिस्से में डिवाइड कर रहा है, तो आप इसको निकाल के इसको डबल कर दीजिएगा। मैंने इसका आंसर नीचे सॉल्व किया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए मैंने नाम चेंज कर दिया, यहाँ OAMB ले लिया है, ट्राइंगल OMA, ठीक है। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। यहाँ से आप देखिएगा तो आपका AM जो है वो 12 निकलेगा, AM 12 है तो ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा है OM इज परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इसलिए AM इज इक्वल टू MB हो जाएगा। AB इज इक्वल टू 2MB लिख सकते हैं, 2 × 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये तो वो और भी इजी है। फिगर दी हुई है, AC आपको, ये आपको 10 दिया हुआ है, आपको BD निकालना है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये क्या है, ये टेंजेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, AB इज इक्वल टू BD हो जाएगा, और यहाँ पर भी BC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD लिख सकते हैं। तीनों इक्वल हो गए तो अब हमारा AC, ठीक है। तो अब आप देखिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ था, AC दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो AC है ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये यानी कि इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ नीचे सॉल्व किया, यहीं मैं समझा देती हूँ इसको अच्छे से। यहाँ देखिए मैंने अभी बताया था AB इज इक्वल टू BD हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD, तीनों इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब हमें AC हमें दिया हुआ 10, और अभी मैंने बताया जो BD है वो परपेंडिकुलर है AC पे, तो यानी कि जो AC पे परपेंडिकुलर है तो AC को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो AC क्या हो जाएगा हमारा 2AB। ये देखिए ये जो AC है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो पूरा AC है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो हमारा AC क्या हो जाएगा 2AB, ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा। तो AB हमारा कितना है, AB तो हमें पता है, नहीं AB हमें निकालना है, AC हमें पता है 10, 2AB हो जाएगा, 10 को 2 से यहाँ लेके जाऊँगी, डिवाइड करूँगी तो 5, तो AB हमारा क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए जब हमारा AB 5 हो गया तो AB के बराबर BD है, तो ये BD भी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और यही BC के बराबर है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। चलिए देखिए मैंने यहाँ सॉल्व तीनों लिख दिए हैं मैंने, यहाँ आपका आंसर खत्म होता है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।